Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. We are starting our new chapter Human Environment, Settlement, Transport, and Communication in our geography book for class 7. Let's start today's chapter. भाई हम अपनी जो भूगोल की किताब है हमारा पर्यावरण भाग 2 कक्षा 7 के लिए उसमें नया पाठ नया चैप्टर मानव पर्यावरण बस्तियाँ यातायात और संचार को पढ़ेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इन दिस chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. भाई हमने जो चैप्टर 1 था उससे हम पढ़ते आ रहे हैं भाई किस तरह से जो पुराने टाइम के जो लोग थे, जो शुरुआती जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे भाई, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। भाई वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर थे। किस चीज़ के लिए? फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए भाई, क्लोथिंग कपड़ों के लिए, एंड शेल्टर जो उनके मकान या रिहाइश जिसे हम कहते हैं उसके लिए। तो सारी चीज़ों पे वो नेचर पर ही डिपेंड होते थे। आजकल भी हम डिपेंड हैं नेचर पर, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से उसमें कुछ सुधार किया है उसमें। बट विद टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, द स्किल्स टू ग्रो फूड, भाई जो भोजन ग्रो करने की, जो अनाज उगाने की, भोजन उनको किस तरह से मिलता है उसमें जो तरीके हैं उसमें चेंज आया भाई। बिल्ट होम्स की उस और उसने अपने जो मकान बनाने में, अपनी जो रिहाइशें बनाने में कुछ अंतर लाया भाई। क्या क्या डिफरेंस ने किस तरह से देखा भाई? जैसे हमने देखा भाई टेंट में, फिर कच्चे हाउस, फिर पक्के हाउस में, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, विलाज, इस तरह से हम देख रहे हैं भी आजकल के घर। उसके बाद डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और उसके बाद हमने देखा, डिस्कस किया भाई किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट था भाई। शुरुआत में हमने देखा भाई दो पहियों पे गाड़ी, जो लकड़ी के पहिए होते थे उस पे जो छकड़ा गाड़ी जिसे कार्ट हम कहते हैं। उसके बाद भाई पुराने टाइम की गाड़ियाँ बनने लगी बड़े बड़े टायर की। और उसके बाद हमने देखा भाई कारें आने लगी, फिर बसें, और फिर आजकल हम देखते हैं ट्रेन, एरोप्लेन और रॉकेट्स भी चल रहे हैं भाई। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से डेवलप हुआ भाई। शुरुआत में हमने देखा भी एक तार वाला टेलीफोन होता था जिसकी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ होती थी। और उसके बाद भैया आया स्लाइडिंग फ्लिप, ये क्या है, कीपैड फ़ोन, जैसे नोकिया के फ़ोन आते थे, सैमसंग के फ़ोन आते थे जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के बटन होते थे। उसके बाद भाई हमने फ्लिप फ़ोन, स्लाइडिंग फ़ोन, और आजकल भाई हमारे पास ये जो टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं, और इंटरनेट है, ईमेल है। इस तरह से बहुत सारे कम्युनिकेशन में भी डिफरेंस आया भाई। लेटर्स भी जिसमें है भाई। और शुरुआत में हम देखते थे भाई किस तरह से जो लोग थे वो अपने समाचार किस तरह से पहुंचाते थे। घोड़ों पे सवार होके जाते, पैदल होके जाते, या फिर 5th क्लास में आपने चैप्टर हिंदी में पढ़ा होगा भाई, कबूतरों से किस तरह से वो संदेश पहुंचाते थे। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन था वो डेवलपमेंट होता गया, अलग अलग भाषाएं विकसित होती गई। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट दे वेयर दे लिव्ड। और इस तरह से जो भी अंतर आए भाई, चाहे वो खेती में हुआ हो, चाहे भाई कम्युनिकेशन में हुआ हो, ट्रांसपोर्ट में हुआ हो, चाहे घर बनाने में हुआ हो, वो जो डेवलपमेंट हुआ है तो वो समय के अनुसार अपने जो आसपास का वातावरण था इंसान ने उसे बदल दिया। सेटलमेंट्स आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ट देयर होम्स। अब जो सेटलमेंट होती है जिसे हम बस्तियां कहते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स।
जो पुराने लोग होते थे वो पेड़ों पर और ये जो गुफाएं होती थी उनमें रहते थे। जैसे कि हमने हिस्ट्री की बुक में डिस्कस किया था भाई, जो एंशियंट पीपल थे दे लिव्ड इन द केव्स। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent house. और जैसे जैसे उन्होंने जो आदि मानव, जो पुराने मानव थे हमारे, उन्होंने जिस तरह से भाई जो क्रॉप्स थी, फसलें उगानी शुरू की, तो उसी तरह से उन्होंने अपने परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए। परमानेंट स्थायी घर जिसे हम कहते हैं, जैसे आजकल जो हमारे घर होते हैं। The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. अब भाई जो परमानेंट जो हाउस बनाने लगे लोग, तो उस वो कहाँ बनाने लगे? नियर रिवर वैली। ठीक है, तो भाई जो नदियों की घाटियाँ होती थी उनके आसपास लोग अपने घर बनाने लगे। और इसका कारण क्या था? बिकॉज द लैंड वाज फर्टाइल। जो वहाँ की ज़मीन थी, जो नदी के आसपास का जो इलाका था, वो फर्टाइल था, उपजाऊ था। और इसका कारण क्या था भाई? हमने हिस्ट्री में भी चेक किया भाई। भाई जो नदियाँ हैं वो अलग अलग जगह से सिल्ट और मिट्टी लेके आती थी और एक जगह पे इकट्ठा कर देती थी, जिससे कि वो अलग अलग जगह की जो ज़मीन होती थी वहाँ से जो भी उपजाऊपन होता था, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते थे, वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे, जिससे कि वो ज़मीन थी जो वो फर्टाइल हो जाती थी। जैसे हम एग्जांपल लें तो भाई मान लीजिए कोई नदी है, ये बह रही है एक नदी, तो ये नदी यहाँ से कुछ मिट्टी लेके आएगी, फिर यहाँ से भी कुछ मिट्टी लेके आएगी, उसके बाद यहाँ से कुछ मिट्टी लेके आएगी। तो इन तीनों जगह की जो मिट्टी है वो मिक्सअप होके यहाँ पर इकट्ठा कर देगी। ठीक है, और ये जो मैदान या फिर जगह जो बनेगी, वहाँ पर उस मिट्टी में क्या खास बात होगी? इन तीनों जगह की मिट्टियों की खास बात होगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस मिट्टी में जमा कर देगी नदी। और फिर ये जो ज़मीन होगी यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म के, बहुत अच्छी पैदावार में पौधे उगेंगे। तो इसीलिए ये जो लोग थे वो नदियों के उन घाटियों में रहने लगे। और दूसरी बात, वहाँ पर पानी भी बहुत मात्रा में मिल जाता था अपनी फसलों के लिए और अपने जीने के लिए। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. और जैसे जैसे भाई समय बीतता गया तो लोग आपस में व्यापार करने लगे और चीज़ों को बनाने लगे। तो उससे क्या हुआ है, जो छोटे छोटे कस्बे थे, छोटी छोटी बस्तियाँ थी, ये बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में बदलने लगी। भाई किस तरह से व्यापार होने लगा, जैसे दुकानें बनने लगी भाई, मॉल्स खुलने लगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से भाई अगर हम शुरुआती से देखें भाई, जो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे भाई, जो कपड़े थे वो बनाने लगे भाई, जैसे भाई खेती का सामान था वो बनाने लगे, खिलौने बनाने लगे। तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बढ़ने लगी और जो छोटे छोटे कस्बे थे वो बड़े शहरों में बदलने लगे। ह्यूमन सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। और इस तरह से जो भी सिविलाइजेशन थी, जो भी सभ्यताएं थी, वो भी नदी घाटियों के आसपास बढ़ने लगी। जैसे भी हमने अलग अलग जो सभ्यताएं थे उसके बारे में सुना था भाई, जैसे इंडस नदी थी, जो सिंधु नदी थी, उसके बाद उसके पास सिंधु घाटी सभ्यता बनी, विकसित हुई। जैसे नील, टिगरी, सवांग हो, जैसे चीनी सभ्यता की बात करते हैं भाई, जैसे नील की जो भाई हाँ, मिस्र की सभ्यताएं थी भाई, वो जो बड़ी बड़ी नदियां थी उसकी घाटियों के आसपास विकसित होती रही। अच्छा भाई, उसके बाद है भाई, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। और जो बस्तियां हैं भाई वो परमानेंट हो सकती हैं या फिर टेम्परेरी हो सकती हैं। परमानेंट मतलब स्थायी बस्तियां, जिस तरह से हमारे घर हैं, हमारे गांव, शहर हैं, टाउन्स हैं।
और टेम्परेरी टेम्परेरी जिस तरह से भाई, जैसे भाई हमने एक चैप्टर में पढ़ा था भाई, जो बंजारे थे, नोमैड्स थे, जैसे हिस्ट्री में जो हमने पढ़े थे, नोमैड्स थे, ट्राइबल पीपल थे। जैसे भाई एग्जांपल लिया था हमने बंजारों का, तो वो टेम्परेरी बस्तियां होती हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। जो बस्तियां भाई कुछ समय के लिए बसाई जाती हैं, उन्हें हम टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट किसे कहते हैं? ये सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। जो बस्तियां थोड़े समय के लिए बसाई जाती हैं, किसी जगह को रोकती हैं, उसे हम कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स। भाई जब उनका काम निकल जाता है वहाँ से, जिस चीज़ के लिए वो रुकते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रिहाइश शुरू कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स। उसके बाद भाई द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स often dwell in such temporary settlements। और जो लोग भाई पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, गर्म या ठंडे इलाकों में रहते हैं, मतलब जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, तो वो लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं। जिस तरह से भाई हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, 5th क्लास से भी हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, जब लोगों को अपने जानवरों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे भाई घास वगैरह की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो एक जगह भी से दूसरी दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे भाई हम बात करते हैं भाई, एक चैप्टर में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भाई, जो लोग होते हैं जब सर्दियाँ होती हैं तो नीचे की जगह पेड़ पहाड़ों में नीचे आ जाते हैं, और जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये भी टेम्परेरी सेटलमेंट का एक एग्जाम्पल है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। अब भाई वो जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं वो क्या कारण होता है? दे प्रैक्टिस हंटिंग, वो शिकार के लिए जाते हैं भाई। गैदरिंग, भाई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, भाई स्थानांतरित कृषि करते हैं। ट्रांसह्यूमन, मौसम के अनुसार अपना जगह बदल देते हैं। तो भाई हंटिंग, शिकार करते हैं भाई, जो शिकारी लोग होते हैं वो शिकार की तलाश तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, है ना। गैदरर्स, भाई कोई भी चीज़ उनको मिलती है भाई, जो जैसे हमारे हिस्ट्री में हमने चेक किया था भाई, उनको जो चीज़ें इकट्ठा करनी होती हैं, संग्राहक जिसे हम कहते हैं, तो जब उनको मिलनी चीज़ें बंद हो जाती हैं तो वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे हम आजकल हम एग्जांपल लेते हैं, तो भाई जैसे हम तेल की बातें करें, पेट्रोलियम की बात करें, या कोयले की बात करें, या फिर मिनरल्स की बात करें, आयरन हो गया, इस तरह के जो खनिज होते हैं उन वो एक जगह से ख़त्म हो जाते हैं, तो लोग जो फैक्ट्रीज होती हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, तो उसे भाई कहते हैं शिफ्टिंग इन द कंडीशन ऑफ गैदरिंग भाई। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, भाई एक जगह से दूसरी जगह खेती करना भाई, जैसे भाई स्थानांतरित कृषि जिसे हम कहते हैं भाई। पहले भी हमने पहले भी हमने देखा भाई, किस तरह से जो लोग थे भाई पुराने टाइम में एक जगह से खेती करते थे, जब वहाँ की उर्वरता शक्ति थी उस भूमि की वो ख़त्म हो जाती, तो वो अपनी ज़मीन, अपना खेती दूसरी जगह करनी शुरू कर देते और इस जगह को छोड़ देते। उसके बाद जब इस यहाँ की जो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती 1-2 साल के बाद, तो इस जगह को छोड़ के एक और जगह पे खेती करने लगते भाई, अपना अनाज वगैरह उगाने लगते। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके बाद है भाई ट्रांसह्यूमन भाई। ट्रांसह्यूमन किस तरह से भाई, जो मौसम के अनुसार जगह बदलना, उसे हम कहते हैं ट्रांसह्यूमन। ऋतु प्रवास जिसे हम कहते हैं, ऋतु प्रवास, मौसम के अनुसार अपने आवास में बदलाव लाना,
ट्रांसह्यूमन कहलाता है भाई। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स, लेकिन आजकल की जो बस्तियां हैं, रिहाइशें हैं, वो परमानेंट तरह की हैं अधिकतर। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ट होम्स टू लिव इन, और ये जो बस्तियां हैं, ये रिहाइश हैं, यहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। तो भाई एक एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले भाई हम देखते हैं, द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड एज साइट्स। भाई जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती हैं, जहाँ पर बस्तियाँ स्थापित की जाती हैं, उसे साइट कहा जाता है, उसे कहा जाता है साइट। The natural condition for selection of an ideal site are favorable climate, availability of water, suitable land, fertile soil। और भाई जो प्राकृतिक कारण है जहाँ पर रिहाइश होती है, जहाँ पर बस्ती स्थापित होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, उसकी जो नेचुरल कंडीशन होती है, प्राकृतिक जो शर्तें होती हैं, वो ये होती हैं। नंबर एक, फेवरेबल क्लाइमेट होता है वहाँ पे। भाई रहने के लिए जो सही मौसम होता है उसकी ज़रूरत होती है। भाई अधिक बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो वहाँ भी बस्तियाँ नहीं स्थापित होंगी। जैसे भाई हम हिमालय की ऊंची चोटियों की बातें करें, या फिर ध्रुवों की, हम पोल्स की बात करें, और भाई अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जैसे भी रेगिस्तान में है, जैसे भाई सहारा के रेगिस्तान है, भारत में थार का मरुस्थल है, तो वहाँ भाई जो रिहाइश है वो नहीं होगी। सूटेबल लैंड होगी भाई, जहाँ समतल ज़मीन होगी भाई, अच्छी ज़मीन होगी, वहाँ पर अच्छे से लोग बसेंगे। पथरीली होगी तो वहाँ भी घर नहीं बनाए जाएंगे, और दलदल होगा तो भी वहाँ घर नहीं बनाए जाएंगे। फर्टाइल सॉइल, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी भाई, उपजाऊ भाई जहाँ पर अच्छे से खेती की जा सके, जहाँ पर पेड़ पौधे अच्छी से फल फूल सकें, वो फर्टाइल सॉइल भाई। तो इस तरह से हमने देखा भाई जो सेटलमेंट्स होती हैं वो परमानेंट और टेम्परेरी होती हैं। चलिए एक टेम्परेरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे भाई ये एक एग्जाम्पल है टेम्परेरी सेटलमेंट का, जो हमने बंजारों का एग्जाम्पल लिया था। भाई किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं भाई। यहाँ देखिए आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे एक गाड़ी है भाई, यहाँ पे इनका सामान रखा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने जो चूल्हा है, मतलब खान रसोई जिसे हम कहते हैं, वो भी अरेंज कर लिया है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए इन चीज़ों को शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे है भाई यहाँ पे देखिए, यही एक और एग्जांपल है भाई, इन्होंने किस तरह से अपने घर बना लिए हैं, मतलब टेंट जिसे हम कहते हैं रुकने के लिए। और उसके बाद एक और एग्जांपल है इन्हीं का, जिस तरह से भाई जो इनका जो पशु होते हैं, इनके जानवर होते हैं, उनको जब खाने की कमी हो जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगते हैं उस खाने की तलाश में। तो इस तरह से अलग अलग कारण होते हैं भाई, अलग अलग तरीके होते हैं जब ये सेटलमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसके बाद है भाई, अब मैरी का जन्मदिन है। अब ट्रांसह्यूमन जैसे हमने पहले ही बात कर ली है भाई, जो ऋतु प्रवास है भाई, ये होता है भाई, पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। भाई जो ये इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो, भेड़ बकरियां हैं भाई, एक मौसम में जहाँ पर इनके खाने के लिए कमी हो जाती है, घास फूस की कमी हो जाती है, तो ये दूसरे चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अलग अलग कारणों से। तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।